हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में, जिसका मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बार जब आपने करवा लिया तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करें। डे 1 पे कैसा रहेगा, डे 2 पे कैसा रहेगा, आपकी बैंडेज कब उतरेगी, आप कब हेड वॉश कर सकते हैं और कब आपको एक प्रॉपर ग्रोथ नज़र आएगी। ये सब सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपके डॉक्टर आपसे आपके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करेंगे कि आप कैसी हेयरलाइन चाहते हैं और कैसी हेयरलाइन अचीव हो सकती है आपके हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि हेयरलाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। और उसके बाद कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट और वाइटल्स चेक करने के बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में आपके स्कैल्प के पीछे वाले हिस्से में, जो कि डोनर एरिया है, वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जहाँ से हमें बाल हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करने हैं। और आपका जो रिसिपिएंट एरिया है, आगे का हिस्सा जहाँ हमें बाल ट्रांसप्लांट करने हैं, वहाँ पर भी एनेस्थीसिया दिया जाएगा और फिर पीछे से हेयर फॉलिकल्स लेके आगे के एरिया में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके पीछे के हिस्से में बैंडेज कर दिया जाएगा, जहाँ से हमने ग्राफ्ट्स लिए थे। और साथ ही आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाएंगे, जो आपको अगले 5 दिन तक लेने हैं। और थोड़ा सा स्वेलिंग आपको अपने स्कैल्प में नज़र आएगी, जो 2 दिन तक रहेगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। और धीरे धीरे वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। अब इन 5 दिनों में आपने आगे के हिस्से में, जहाँ पे आपके बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, हेयर फॉलिकल्स, वहाँ पे आपको नॉर्मल सेलाइन स्प्रे करना है। तो नॉर्मल सेलाइन स्प्रे आप करते रहेंगे कुछ कुछ घंटों में, ताकि वो आपके ग्राफ्ट्स सही रहें। और उसके बाद 5 दिन के बाद आप वापस अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आपका फर्स्ट हेड वॉश आपकी क्लिनिक में होगा, जिसमें आपकी बैंडेज भी रिमूव होगी पीछे से, और एक हेड वॉश किया जाएगा, जिसमें हल्के बहुत स्कैब्स जो आपके स्कैल्प में बने हैं या कुछ क्रस्ट हैं, उनको हल्के हाथों से हटाया जाएगा। और फर्स्ट वॉश क्लिनिक में होने के बाद, उसके बाद से आप घर में धीरे धीरे अपना हेड वॉश शुरू कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है। ये जो फर्स्ट वॉश होगा, ये बेबी शैम्पू से होगा, बीटाडीन से आपके स्कैल्प को क्लीन किया जाएगा और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। और उसके बाद जब ये एक बार बैंडेज हट गई और स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो गया, तो आप घर में वॉश करेंगे। और उसके बाद अगले 15 डेज़ तक, हेयर ट्रांसप्लांट से लेके, हेयर ट्रांसप्लांट वाले दिन से लेके 15 डेज़ तक आपने कोई भी ऐसे एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए। कोई एक्सरसाइज या स्विमिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कैप पहन के बाहर जा सकते हैं। और उसके अलावा आप घर में भी हल्के हाथों से हेड वॉश कर सकते हैं। अब ये 15 डेज़ का टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ग्राफ्ट हमारी स्किन में एक्सेप्ट होने में इतना टाइम लगता है। और 15 डेज़ के बाद एक दूसरा फेज़ शुरू होता है बालों का, जो कि है शेडिंग फेज़। अब शेडिंग फेज़ क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब 15 डेज़ हो गए आपके हेयर ट्रांसप्लांट को, तो इसके बाद ये बाल झड़ना शुरू होंगे। तो उसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो आपका हेयर फॉलिकल है, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो चुका है आपकी स्किन में। और फिर ये जो बाल थे जो आगे ट्रांसप्लांट किए गए थे, वो तो वैसे ही झड़ने की फेज़ में थे, वो झड़ेंगे और उसकी जगह पे नया बाल धीरे धीरे आएगा। तो ये शेडिंग फेज़ बिल्कुल नॉर्मल है और उस दौरान आपने घबराना नहीं है। ये 15 डेज़ से शुरू होता है और ये कई बार 3 हफ्ते तक या उसके आगे तक भी एक्सटेंड कर सकता है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इसके बाद 15 डेज़ के बाद ही आपके डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स और विटामिन्स वगैरह देंगे खाने के लिए। कुछ बायोटिन सप्लीमेंट्स, या फिनास्ट्राइड की ज़रूरत है तो वो, मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स या पेप्टाइड हेयर सीरम्स, ग्रोथ बूस्टर्स, ये आपको दिए जाएंगे, जो आप रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हेयर ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो जाएगा, तब आप एक रेगुलर पीआरपी या लो लेज़र लाइट थेरेपी या मीज़ोथेरेपी भी अपने डॉक्टर की क्लिनिक में करवा सकते हैं, महीने में 1 बार। और यहाँ से फिर अच्छी ग्रोथ शुरू होगी। और धीरे धीरे जब ग्रोथ शुरू होगी, तो 3 महीने तक का टाइम लगता है एक प्रॉपर ग्रोथ में, जो कि आपको एक ऐसी ग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट से 3 महीने बाद देखने को मिलेगी, जो जहाँ जहाँ पे बाल ट्रांसप्लांटेड है, वहाँ पे आपको वो ग्रोथ नज़र आएगी।
और फिर आप उन बालों को नॉर्मल तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। वो आप उनको ज़ीरो ट्रिम कर सकते हैं और धीरे-धीरे करके उन बालों को उगने में लेकिन टाइम उतना ही लगेगा जितना आपके स्कैल्प के बाकी हिस्से में बालों को उगने में टाइम लगता है। तो वो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखनी होगी और फिर ऐसे करके 3 महीने, हेयर ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद हम वहाँ पहुँच जाएँगे जो हम चाहते थे और धीरे-धीरे फिर वो बाल ग्रो करते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है DMC ट्राइकोलॉजी और दादू मेडिकल सेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।